प्रशांत किशोर परेशान हैं, बेहद परेशान हैं। रात भर उन्हें नींद भी नहीं आई है। ये हम नहीं कह रहे, उनके करीबी लोग ही कह रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि प्रशांत किशोर क्यों परेशान है, तो हम आपको बता देते हैं कि आज 22 नवंबर है और कल 23 नवंबर है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं और जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई है। 23 नवंबर को प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा है, उनकी पार्टी की अग्नि परीक्षा है। साथ ही साथ जिस पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर प्रशांत किशोर बिहार में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, उसकी परीक्षा है। अब आपको लग रहा होगा कि परीक्षा प्रशांत किशोर की कैसे है, तो हम आपको बताएं कि बिहार में 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की पार्टी का गठन हुआ है और ऐसे में जब 13 नवंबर को बिहार के 4 विधानसभा उपचुनाव में लोगों ने मतदान किया तो एक सीट पर तो प्रशांत किशोर की पार्टी ने दावा कर दिया है कि जीत तो हमारी हो रही है और ये सीट है गया जिले की बेलागंज। अब बेलागंज से प्रशांत किशोर के पार्टी के अमजद हुसैन जो हैं वो प्रत्याशी हैं। इसके पहले वे जदयू और लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें 45,000 और 55,000 वोट भी आ चुके हैं। ऐसे में अमजद हुसैन को लेकर प्रशांत किशोर कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हैं और उन्हें लग रहा है कि इमामगंज, रामगढ़ और तरारी में भले उनके उम्मीदवार आगे पीछे रह जाएं, पर जहां पर अमजद हुसैन है वहां पर उनकी पार्टी जरूर बाजी मार लेगी। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए यह सब कुछ आसान नहीं है, क्योंकि जिस सीट से प्रशांत किशोर अपने प्रत्याशी के जीत का दावा कर रहे हैं, वहां तो मीडिया रिपोर्ट में जदयू की मनोरमा देवी को सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो दूसरे नंबर पर भी प्रशांत किशोर के प्रत्याशी नहीं दिख रहे और वहां डॉक्टर विश्वनाथ दिख रहे हैं। अब देखिए, बेलागंज का जो खेला है उसमें 2 बड़े खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी है अभय कुशवाहा और दूसरे खिलाड़ी हैं डॉक्टर सुरेंद्र यादव। अभय कुशवाहा और सुरेंद्र यादव दोनों के कभी काफी पॉलिटिकल तनाव वाले संबंध हुआ करते थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर अभय कुशवाहा जो जदयू के प्रत्याशी थे उन्हें मात दे दी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वही सुरेंद्र यादव अभय कुशवाहा को लेकर लालू यादव के पास पहुंचे, औरंगाबाद से टिकट दिलवाया और ऐसा जातीय समीकरण बना कि पहली ही बार में अभय कुशवाहा दिल्ली पहुंच गए, यानी चुनाव जीत गए। अब उसी सीट से जहां से अभय कुशवाहा चुनाव हारे थे, सुरेंद्र यादव विधायक थे और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव ने ललटेन जलाने में सफलता प्राप्त कर ली। इसी के परिणाम स्वरूप, इनाम स्वरूप सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ को आरजेडी ने मैदान में उतार दिया। डॉक्टर विश्वनाथ जो है यादव बिरादरी से आते हैं, उन्हें मुस्लिम और कुशवाहा का भी समर्थन है, लेकिन इन्हें घेरने के लिए नीतीश कुमार ने बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी को वहां के मैदान में उतार दिया। प्रशांत किशोर ने पहले जिसको यहां से उतारा था उस प्रत्याशी को बदला गया और भारी विरोध के बीच अमजद हुसैन को यहां से उतार दिया गया। अब प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार के दौरान चारों सीटों में सबसे ज्यादा पसीना बेलागंज में ही बहाया है। अगर बेलागंज में प्रशांत किशोर के प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं तो प्रशांत किशोर बड़ा बिहार का पॉलिटिकल चेहरा बनकर उभरेंगे। अगर प्रत्याशी दूसरे स्थान पर भी रहते हैं तो 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर का हौसला बना रहेगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहते हैं तो ऐसे में प्रशांत किशोर के लोग ही अब प्रशांत किशोर से सवाल पूछेंगे कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सोच का क्या फायदा जहां आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया और खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि जनतंत्र में, लोकतंत्र में कुछ भी संभव है और ऐसे में जब तक चुनाव परिणाम नहीं आता, दिल की धड़कन तो सभी प्रत्याशियों की बढ़ी हुई है, पर सबसे ज्यादा धड़कन प्रशांत किशोर की बनी हुई है। इसी तरह की पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए सच टॉक्स।